कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? PYQs कर रहे हैं। क्यों PYQs कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में जो क्वेश्चन हम देखें, पेपर में जो क्वेश्चन देखें, वो हमें लगे अरे वाह, ये तो हमारा किया हुआ है। अरे वाह अंदर से कब निकलेगा? जब आप PYQs कर लोगे। PYQs करने से अंदर से खुशी होगी, अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हम नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते हैं। यदि पैटर्न सेम पैटर्न का आपने क्वेश्चन किया हुआ है तो आप बड़े आराम से बेटा बहुत इजी वे में आप 80 में 80 स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो 80 में 80 आ जाए, इसी सीक्वेंस इसी रेफरेंस में हम लोग PYQs कर रहे हैं। PYQs में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री से अप्रॉक्स 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने 24 का पकड़ रखा, पिछले सेशन में आया था। इस सेशन में जो आप एग्जाम देंगे वो 2025 में देंगे। कहता है फैक्टराइज। अब देखो इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक स्टेटमेंट है, इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो इसमें क्या होगा बेटा, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज और दूसरा अलजेब्रा की नॉलेज। तब जब कभी एक से अधिक एप्लीकेशन अप्लाई होते हैं, एक से अधिक आइडेंटिटीज का यूज होता है किसी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। तो हम सॉल्व करते हैं, कहता है फैक्टराइज, तो हम फैक्टर करेंगे बेटा। हम क्या लिखेंगे? आंसर 1 गिवन है। क्या गिवन है बेटा? साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? अलजेब्रा में हम लोग एक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब है, क्या है बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाता है? इन वन ब्रैकेट a प्लस बी, इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसी आइडेंटिटी पे हम इसको खोल देंगे बेटा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, ठीक है, और इन अदर ब्रैकेट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर है ना बेटा, ए की जगह पे हमारा साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हम तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये कुछ चेंज ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसको डिस्टर्ब करके? इसको हम जो का त्यों लिखा रहने देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इन अदर ब्रैकेट जो ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो यहां आप आंसर लिख सकते हो बेटा इसको, ठीक है? और इसको भी चाहो तो अलग कलर से चेंज कर सकते हो, या जैसा इंस्ट्रक्शन हो भैया, जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा करना है। जिस कलर का यूज करना होगा उसी कलर को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। और फिर कहता है हेंस, इसका फैक्टर करो, उसके बाद इस आइडेंटिटी को प्रूव करो। तो अब हम इस आइडेंटिटी को प्रूव कर लेंगे, इसकी हेल्प से करना है तो इसकी हेल्प से कर देंगे, कोई बात नहीं। तो क्या लिखे? टू प्रूव। क्या लिखे बेटा? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? LHS को लेकर के चलेंगे, सॉल्व करते करते, सिंप्लीफाई करते ये ला देंगे। तो LHS क्या होता है? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट नहीं लगा था, हमने लगा दिया, कोई बात नहीं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर हो चुका है, हम कर चुके हैं। बस ये साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये आई थी, ये इसी को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। क्या था, इन वन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन अदर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा, नहीं अदर ब्रैकेट क्या है, वन है ना बेटा, वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। वेरी गुड। अब देखो बेटा, ये न्यूमरेटर का ये पार्ट और डिनोमिनेटर ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। वन का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यही आ जाएगा। ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, या वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कोई साइन नहीं तो हमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये वाला प्लस लगा दिया बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चीज इससे कैंसिल हो गई, इक्वल टू 1। ठीक है, यही हो गया हमारा RHS। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। कितने मार्क्स का था बेटा, 4 मार्क्स का था, पिछले सेशन में आया था। अब देखो अच्छा वेटेज भी है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कब आया था ये, 2023 में आया था। कब आया था, 2023 में आया था बेटा। 4 मार्क्स का ये भी था। चलो देखते हैं ये क्या कहता है। आंसर 2 लिखना है बेटा यहाँ। यहाँ क्या है, टू प्रूव, इसमें भी प्रूव ही करना है बेटा। क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन वन ब्रैकेट। क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं हम लोग। LHS वैल्यू नोट कर लेते हैं। LHS क्या कहता है, इन वन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इन अदर ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1। अब देखो क्वेश्चन यदि हम ठीक से देखते हैं, हम स्टेटमेंट ठीक से देखते हैं तो स्टेटमेंट ही, क्वेश्चन ही हमको अपनी कहानी बता देता है कि हम इस रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, रास्ता क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमको वह आइडेंटिटी यूज करना है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा भी हो और 1 भी हो। तो वो आइडेंटिटी कौन सी बेटा, वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्या आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 इधर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 इधर लिया माइनस 1 हो गया इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अब ये तो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, बहुत सुंदर बेटा, प्लस 1। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस ये ब्रैकेट हटा देते हैं, तो बाहर तो कुछ है नहीं, ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, प्लस 1 तो इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 1। देखो बेटा कितना अच्छा हो गया। ये हो गया 0 इक्वल टू RHS।
ठीक है, प्रूव कर दिया। 4 नंबर का क्वेश्चन था, देखो फ्री का था लगता है। अब फ्री का इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपने 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है बेटा। प्रूव लिख लो बेटा शान से। शान से क्यों? क्योंकि आपने किया है, प्रूव कर दिया है, इसलिए शान से लिखोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, 3 भी बेटा आसान है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत आसान है। चलो इसको भी यही लगे हाथ कर ही लेते हैं। आंसर 3। ठीक है, ऑप्शनल था लेकिन हमने ऑप्शन नहीं दिए यहाँ। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस बहुत सिंप्लीफाई है। पूछा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कितना होगा, तो हम बता देंगे बेटा कितना होगा। क्या गिवन है? इन वन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये क्या है? ये a प्लस बी, क्या बेटा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी के कॉन्सेप्ट पे खुलेगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 होगा और b स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। बस इतनी सी बात है, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां आपको क्या लिखना है? यहां लिखना है आपको cos स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, ये 1 मार्क्स का था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2024 का क्वेश्चन हो गया, 2023 के भी क्वेश्चन हो गए दोनों। 23 में कितने मार्क्स का आया था? 415 मार्क्स का आया था। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब 4 हो गया ना? नहीं, 3 हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? आंसर 4 कब आया था बेटा? ये आया था 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 22 में आया था। क्या लिखा बेटा? टू प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? 1 प्लस न्यूमरेटर में है tan स्क्वायर थीटा। क्या बेटा? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कहाँ है? अपान 1 प्लस सेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा लाना है, ला देंगे, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो अब LHS नोट कर लेते हैं बेटा। LHS नोट करते हैं। LHS क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो 1 में हम अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करें। tan स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का की जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या है आइडेंटिटी बेटा? बढ़िया चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। क्या आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा ये रहने दो, 1 इधर ट्रांसफर कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। इस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम यही लिखेंगे बेटा। क्या लिखें? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्या बेटा? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा लिखा ना, इसको भी हम सेक थीटा प्लस 1 लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, एक ही पैटर्न पे चीजें होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। 1 प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा इन वन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस 1, इन अदर ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 इन वन ब्रैकेट, और ये इन अदर ब्रैकेट हो जाएगा सेक थीटा
-1। डिनोमिनेटर में है sec थीटा +1। अब sec थीटा +1 कैंसिल हो गया, देखो है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sec थीटा -1। अब -1 +1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू sec थीटा। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे टू, यहाँ टू प्रूव लिखा, यहाँ लिखोगे प्रूव। वेरी गुड, प्रूव कर दिया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 4 भी हो गया। 5 देखें क्या बेटा, 5 ये रफ कर दें, रफ कर देते हैं, पहले रफ कर लेते हैं फिर 5 लिख लेते हैं। वेरी गुड। टू प्रूव चाहे लिखा रहने देते हैं। हम लोग आंसर 5 करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा, 5 करने जा रहे हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या बेटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग करते हैं बेटा। LHS नोट कर लिया, क्या किया, LHS नोट कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2 cos स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा, कुछ हमको सीधे सीधे तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करें। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या चीज बनती है। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा बेटा, 1 हिडन है। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा बेटा, 1 हिडन है अपान 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 1 सॉरी क्या बेटा, जो ये प्लस का 2 साइन थीटा है, इस प्लस के 2 साइन थीटा से माइनस के 2 साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां ऊपर हो गया, क्या हो गया बेटा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 cos थीटा, तो अच्छा बनना है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम अलग अलग न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, 1 अपान cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपान cos स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, आ गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां लिखा था टू प्रूव, यहां लिख दिया प्रूव। वेरी गुड, आपने प्रूव कर दिया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्या करना है बेटा, 6 करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 मार्क्स का आया था, 2022 में आया। कब आया था, 2022 में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 ना, टू प्रूव
टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। वेरी गुड है, हम प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा है यहाँ, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, 1 एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ केवल 1 प्लस साइन थीटा है, आपने 1 माइनस साइन थीटा भी डाल रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपने 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम इस 1 में भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा ही आएगा, फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचा 2 और डिनोमिनेटर में हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, चाहो तो स्क्वायर भी चढ़ा लो। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता था, कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है यही सेक स्क्वायर थीटा है बेटा, ये हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, आपने प्रूव कर दिया। क्या लाना था, 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना था, तो आपने ला दिया बेटा, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। कब आया था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 आया था 2022 में, 3 मार्क्स का था बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टू प्रूव है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। क्यों बेटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। कैसे करें, क्यों बेटा, एलएचएस नोट कर लेते हैं। इक्वल टू कितना लाना है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलो करते हैं बेटा, कैसे करें। हमको 2 तरीके तो दिख रहे हैं कि एक तो यहाँ हम इसको tan में कन्वर्ट कर लें, 1 अपॉन tan, फिर कुछ करें इधर tan a माइनस 1 हो जाएगा, फिर 1 कॉमन ले लें। ऐसे भी कुछ दिख रहा है बेटा, कुछ ऐसे भी हो सकता है शायद, ऐसे ही कर लेते हैं। एक तरीका और है, क्या, tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा और cos थीटा को cos अपॉन sin में कन्वर्ट कर लें, फिर सिंप्लीफाई करें, फिर देखें कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो दोनों तरीके से हो सकता है जो हमें अभी दिख रहा है शुरुआत में। लेकिन हम क्या करेंगे, tan लाना है तो हम tan की ओर ही बढ़ेंगे, cot को tan का फॉर्म पर लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, ये तो दे रखा है का होल स्क्वायर, ये एलएचएस है। अब इसी को हम बढ़ाते हैं, न्यूमरेटर में अभी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, 1 माइनस tan थीटा अपॉन जो डिनोमिनेटर है इसमें जो cot है, cot की जगह हम लिख रहे हैं 1 अपॉन tan थीटा। बात पकड़ना बेटा, ठीक है, हमने केवल cot को चेंज किया अभी। ठीक है,
अब ये डिनोमिनेटर में हम खेल रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं बेटा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं चल रही है, न्यूमरेटर जो कहते हैं 1 माइनस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में इसका जब एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में टेन थीटा आ जाएगा एलसीएम, और ये टेन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1, ठीक है। ये मेन वाला अपान था बेटा, ये वाला है, इस पे होल स्क्वायर। अब देखो इस मेन वाले अपान की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ये पलट देते हैं इनटू टेन थीटा। ध्यान देना बेटा, कहीं कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर लिखो बेटा, है। और एक बात और बताएं बेटा, कमेंट में यदि आपने देखा है वीडियो और वीडियो से संबंधित कोई भी आपके मन में कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स को कमेंट में जरूर लिखो बेटा। हमें लगता है कि आप हमसे जुड़े हो, यदि हम कमेंट में आपका मैसेज देखते हैं हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमको किसी ने देखा है, हमको किसी ने वॉच किया है, कोई हमारे साथ जुड़ा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई लगा दिया इसकी जगह पे, इसको पलट दिया, नीचे हो गया टेन थीटा माइनस 1। अब देखो दिखने तो लगा बेटा कुछ कुछ, अब एक कमी है बेटा, क्या ये कैंसिल हो सकता है, टेन थीटा माइनस 1, डिजिट तो सेम है, वैल्यू तो सेम है, बस साइन का थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्यों? तो साइन का गड़बड़ लग रहा है तो कोई बात नहीं है, मैथ में है हमने कुछ छेड़छाड़ करने की चीजें सीखी हैं, कुछ हम हेर फेर कर सकते हैं। इस न्यूमरेटर में 1 माइनस टेन थीटा से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, यहाँ क्या बचेगा टेन थीटा माइनस 1, ये माइनस था ये प्लस बन गया और ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, क्यों? हमने इस ब्रैकेट से माइनस बाहर निकाल लिया बेटा, इनटू टेन थीटा होल अपॉन टेन थीटा माइनस 1। अब देखो कितनी सुंदर सी बात हो गई बेटा, ये भी पूरा स्क्वायर चल रहा है, ये टेन थीटा माइनस 1 ये टेन थीटा माइनस 1 कट गया, बहुत सुंदर बेटा। तो क्या बचा? बचा ये माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये माइनस है ये टेन थीटा है, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई, का होल स्क्वायर। तो माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो या टेन थीटा का होल स्क्वायर हो, आता रिजल्ट हमारा प्लस में ही है, ये टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बेटा इक्वल टू RHS। तो आपने तो प्रूव कर दिया बेटा, आपने प्रूव कर दिया, प्रूफ लिखो, साइन से लिखो बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 7 आपका हो गया। 8 हम लोगों को करना है, क्या करना है? 8 कब आया था? 8 आया था 20 में, ये भी 3 मार्क्स का था। क्वेश्चन 8 कब आया था बेटा? 20 में आया था। कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का था। बहुत सुंदर। तो देखो हम लोग बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं एक हिसाब से, हैं 4 मार्क्स का कर रहे हैं, 3 मार्क्स का कर रहे हैं, ठीक है, और आसान भी लग रहा है। तो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है इसलिए आसान लग रहा है, ठीक है। आपका मानसिक स्तर उस लेवल का है इसलिए चीजें इजी लग रही है बेटा। क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, क्या होगा? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस टाइम ए इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए। क्या लाना बेटा? साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब LHS ले लेते हैं, क्या लेते हैं? LHS, साइन ए अपान 1 प्लस कॉट ए, और यहां क्या है? माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस टाइन ए। लाना क्या है बेटा?
साइन और कॉस के फॉर्म पर लाना है। ठीक है, हो सकता है इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकता है इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीकों, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी नजर यहां होगी कि हमको लाना क्या है, हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, हमारी जरूरत क्या है, हमारी चाहत क्या है? हमारी जरूरत क्या है, साइन ए कॉस ए। तो हम साइन ए कॉस ए को बना रहने देते हैं और जो काट है, टैन है, इसको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। ठीक है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही काम करेंगे बेटा। ठीक है, साइन ए अपान 1 की जगह पे 1 लिख लेते हैं, कॉट की जगह पे लिख लेते हैं कॉस ए अपान साइन ए। ये सॉरी, ये माइनस है ना बेटा, साइन का विषय ध्यान रखेंगे, माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, इक्वल टू साइन ए। अब यहां एलसीएम लोगे तो 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए आ जाएगा, और यहां हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ऐसे ही यहां माइनस है, ये कॉस ए तो रहेगा यहां भी एलसीएम हमारा 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, और कॉस ए का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए प्लस साइन ए, आप साइन ए प्लस कॉस ए लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस मान अपान की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसको पलट देंगे, वेरी गुड। ये हो जाएगा साइन ए इनटू साइन ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए। ऐसे ही माइनस हो जाएगा, कॉस ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इनटू कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखो बेटा, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, क्या बेटा, डिनोमिनेटर साइन ए प्लस कॉस ए, यहां भी है, तो एलसीएम में बेटा यही रह जाएगा, न्यूमरेटर पे हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर पे काम होगा, डिनोमिनेटर वही रह जाएगा बेटा, क्यों, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम में यही चीज आ जाएगी, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा ए प्लस बी इन 1 ब्रैकेट, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए इन 1 ब्रैकेट, और साइन ए माइनस कॉस ए इन अदर ब्रैकेट। और डिनोमिनेटर क्या है बेटा, डिनोमिनेटर क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू RHS। बहुत सुंदर बेटा, आप तो ला दिए, प्रूव कर दिए जो प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, साइन ए माइनस कॉस ए लाना था, तो हम बड़े आराम से प्रूव लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कब आया था, 19 में आया था। कब आया था बेटा, 19 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 कब आया था, 19 में आया था। कब आया था बेटा, 19 में। तो ये भी हम लोग कर लेंगे बेटा। क्यों क्या दिख रहा है ना बेटा, बोर्ड ज्यादा चमक तो नहीं रहा है, हम लोग पढ़ते भी जाते हैं साथ साथ में। क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू दिस। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, तो हम नीचे से लिख लेते हैं। क्या लिखा बेटा, कोसेक थीटा, क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इन 1 ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और
अगले ब्रैकेट में है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 लाना है। क्या लाना है? इक्वल टू 1। वेरी गुड, हम भी आएंगे बेटा। तो कैसे करें? LHS नोट कर लेते हैं बेटा। LHS क्या है? कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो 1 लाना है। क्या लाना है बेटा? 1 लाना है। तो कैसे करें? ऐसा करते ना बेटा, यहाँ साइन है, यहाँ कोसेक है, तो इसको भी हम साइन के फॉर्म का तोड़ लेते हैं। 1 अपान साइन लिख लेते हैं, इसको 1 अपान कॉस लिख लेते हैं। इसमें क्या करें? इसको साइन और कॉस में तोड़ लेंगे, या पहले इसकी शकल देख लेते हैं, ये आ क्या रहा है, उस हिसाब से इसमें छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू साइन कोसेक थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपान 1। ये हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 1। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, तभी बात बनेगी बेटा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखते ही क्या है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं। ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा हो जाएगा और ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आएगा बेटा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बात बनती हुई चली जा रही है। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हटा दो और ये कॉस हटा दो, कॉस का कॉस हटा दो, यहाँ का कॉस हटा दो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हटा दो, साइन हटा दो, साइन का साइन हटा दो, साइन हटा दो, तो इक्वल टू 1। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। इक्वल टू RHS। तो आपने तो प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? कि जो ये स्टेटमेंट है ये 1 के इक्वल है, तो प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। कब आया था? ये आया था तो 19 में आया था, 3 मार्क्स का था। 10 और 11 हम लोग कौन सा किस सेशन में आए थे बेटा? ये क्वेश्चन ये 18 में आए थे, इनको भी कर लेते हैं। ठीक है, आंसर 10। आंसर 10। प्रूव इसमें भी लिख सकते हैं, टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, LHS लेके चलते हैं। क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये जो हमको ये दिख रहा है थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है, तो करते हैं, हम आपको अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा, इसके माध्यम से ये हमें गिवन है, इसके माध्यम से इसकी हेल्प से या इसको सॉल्व करते 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 हमको ये ला देना है। टारगेट क्या है, टारगेट है tan थीटा प्लस cot थीटा। चाहत क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा। हमें क्या जरूरत है, tan थीटा प्लस cot थीटा की जरूरत है, तो हम इसको भी tan थीटा और cot थीटा के तरफ आगे ढकेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक, तो इसे सेक की जगह पे कोसेक की जगह पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। अभी हमको दिख नहीं रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा साफ हो रहा है, रास्ता थोड़ा सा साफ हो रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम कुछ सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो बात अटक रही है थोड़ा, लाना tan थीटा प्लस cot थीटा, यह रूट में है, ये इस तरीके से है। अब देखो हम आपको मेमोराइज करते हैं, हमने क्लास 8th में पढ़ा था एक आइडेंटिटी, क्या यदि x प्लस 1 अपान x है तो इसका जो होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स, तो ये जाता है 2। तो ये बेटा 1 अपान tan स्क्वायर है, ये क्या है, ये 1 अपान tan स्क्वायर है। cot स्क्वायर क्या होता है, 1 अपान tan स्क्वायर। तो चाहो तो इसको थोड़ा सा इसी फॉर्म का लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा। अब जो थर्ड टर्म है 2 को आप 2 को 2 इंटू 2 है ना, केवल 2 को 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा हो गया ना बेटा। इंपॉर्टेंट चीज है ना, मिटाने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, बात समझना बेटा, इसको हम इस फॉर्म का यदि लाना चाहें तो कैसे लाएं, ये चीज हमको याद रखना है बेटा। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अब 1 अपान cot स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपान tan स्क्वायर थीटा, और जो ये 2 है 2 को हम इस फॉर्म का लिख सकते हैं 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा 2a इंटू b, टू ए इंटू बी 1 अपान tan थीटा। अब बात पकड़ना बेटा, ये था हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो हमने cot स्क्वायर को 1 अपान tan स्क्वायर लिख लिया। क्या लिख लिया, 1 अपान tan स्क्वायर, और जो ये 2 था तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू tan थीटा तो 1 अपान tan थीटा। तो हम यदि इसको x ज्यूम कर लें, इसको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स, या इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको a मान लें, इसको b पूरे को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा b है, ये पूरा b है, तो 2a इंटू b, ये पूरा b स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये कि ये हो गया
tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा का होल स्क्वायर। अब बात पकड़ो, बताओ इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कि नहीं, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा कि नहीं। और ये बेटा यही तो है, और ये बेटा ये है। तो इस तरीके से इसको हम मेमोराइज करेंगे हैं। ये यहां तक तो हम कर लिए बेटा, लेकिन अब जैसे 2 दिखा बस हम तुरंत दिमाग लगाएंगे कि ये क्या है बेटा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है। ये क्या है, ये अब ये स्क्वायर वैल्यू हट जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा, और यही बेटा cot थीटा होता है। अब इस स्टेप पे लिख लो tan थीटा प्लस cot थीटा। वेरी गुड, ये लाना था ना बेटा, प्रूफ ये लाना था, इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया, आपने प्रूव कर दिया। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी था क्वेश्चन, यहाँ बच्चे उलझ सकते हैं। ये उलझने का ही नहीं बेटा, आप तो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, 9th 10th के फैक्टर में भी की हो, ठीक है। 8th से शुरू किया, 10th तक इस चीज को आपने देखा है, तो आप 10th में अप्लाई करो, ठीक है। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो हमें बताना। कुछ नहीं किया है हमने, इसको सेक और सेक स्क्वायर था तो इसको 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लिया, कोसेक को 1 प्लस cot स्क्वायर लिख लिया, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 1 प्लस 1 मिलकर के 2 हो गया। अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये 2ab के फॉर्म का सेट हो सकता है, तो इसलिए हमने सेट करने की कोशिश की। एक की जगह पे हम ये a स्क्वायर में बेटा, तो एक हो जाएगा tan थीटा, अब b हो जाएगा cot थीटा का 1 अपान tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इंटू 1 अपान tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। और ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया। तो tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा हो गया, 1 अपान tan थीटा cot थीटा हो गया। बस यही लाना था। बहुत सुंदर बेटा, 10th को कर लिया आपने। अब आपको 11th करना है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कब आया था, 18 में आया था। ये कर लेते हैं तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, ICSE बोर्ड का टेस्ट पता चल जाएगा कि बोर्ड हमसे अपेक्षा क्या करता है, हमसे जानना क्या चाहता है। तो 11th भी कर लेते हैं। 11th भी 4 मार्क्स का था ना बेटा। क्या प्रूव करने को है, प्रूव दैट, लिख लेते हैं। ये भी 3 स्टेप में ना, 1 2 2 ही स्टेप में। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। LHS लिखते हैं, क्या है, 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा और 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 लाना है, क्या लाना है, 2 लाना है, और कहीं से कुछ हमको दिख नहीं रहा है, साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो सिंपली हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई क्या कर सकते हैं, हम एक एक को पकड़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में tan और cos को चेंज कर लेंगे, क्यों, यही करते हैं। तो 2 लाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार तो 1 आ ही जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। तो इस 1 से पूरे में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। इस 1 से इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई हो गया। फिर cot थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, cot थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो cot थीटा आ गया बेटा। फिर cot थीटा को tan थीटा में करेंगे तो cot थीटा, बाद में tan 1 हो जाएगा, cot थीटा tan थीटा हो गया। फिर cot थीटा को sec थीटा में करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा cot थीटा इंटू sec थीटा। बाद में सिंप्लीफाई और करेंगे अभी, ठीक है। ये cot से भी तीनों टर्म में मल्टीप्लाई हो गया। अब हम कोसेक से करते हैं तो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, फिर माइनस कोसेक
इंटू tan थीटा, फिर माइनस कोसेक इंटू सेक थीटा। ठीक है। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि कीचड़ भरा रास्ता है। ठीक है। क्या होता है कि मतलब ऐसा है कि संभल संभल के चलना है, कुल मिलाकर के ऐसे रास्ते पे चलना है कि आपको अपना बैलेंस बनाते हुए चलना है, ये समझ लो। ठीक है। ठीक, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कंसंट्रेशन बनाए रखना है। इक्वल टू 1 में तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम tan थीटा में भी कुछ नहीं करेंगे। क्यों? ये साइन कास में तोड़ते हुए चलते हैं। 1 प्लस साइन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, काट को लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखते हैं बाद में क्या बनता है। और काट और टैन एक दूसरे की रेसिप्रोकल है तो बेटा कट जाएंगे, है क्यों? चलो लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और ये काट होता है cos अपॉन cos थीटा अपॉन क्या होता है, काट cos अपॉन साइन होता है, और ये होता है cos होता है 1 अपॉन cos। देखे ना बेटा, कहीं गलती ना हो। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस है ना, साइन का पीछे ध्यान रखना है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोसेक तो टाइन है ना, तो साइन अपॉन कॉस थीटा। कहां पहुंच गए, ये चल रहा है ना। ठीक है, माइनस कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो ये cos थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां बेटा 1 आ गया, और ये 1 और ये मिलकर के 2 आ गया, 2 आ गया। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे इसको 0 डायरेक्ट लिख देंगे या कहीं उल्टा सीधा काट देंगे, ऐसा नहीं करना था। 2 तो आ गया, 2 ही चाहिए था, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी चीजों का जो भी रिजल्ट है वो सम आएगा। हमने ये और ये नोट किया, बाकी सब मिल करके एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्यों 2 लाना है और 2 तो हमारा आ गया, ये फालतू की चीजें हैं ये अभी हम फालतू नहीं कर सकते बेटा इसको। देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी हम ऐसे लिखते हैं, ये रहेगा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस 1 अपॉन कॉस है तो माइनस में। देखो ये साइन थीटा तो कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, तो ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा है इसको यहां लिख लो, अभी और देते हैं, और ये प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सिस्टम से नोट करना है, 1 और 1 मिलकर के 2 लिख लिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिया, ये 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लिया, फिर ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लिया, ये तो वहां चला ही गया था, और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा हो गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, देखो चीजें दिखने लगी बेटा, माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा है, और यहाँ माइनस साइन कट गया तो माइनस का 1 अपॉन कॉस है बेटा, ये माइनस का 1 अपॉन साइन और कॉस है इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कॉस यहां है, 1 अपॉन कॉस बेटा यहां भी है, 1 अपॉन साइन यहां भी है, 1 अपॉन साइन यहां भी है। चलो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर है, इतना आ गया, अच्छा आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं। ये 2 है प्लस साइन थीटा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। और ये cos थीटा ये साइन से नहीं हो रहा है तो हम सॉल्व करेंगे। ये माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी देखो ये आगे कंसिडर होगा। हम जानते हैं कि ये हमको जीरो देगा, ये चीज हमको जीरो देगा, ये चीज हमको जीरो देगा, लेकिन हम डायरेक्ट जीरो नहीं लिख सकते। क्यों? क्यों? हम 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट जीरो नहीं लिख सकते, लेकिन आएगा जीरो, ये हम जानते हैं बेटा। तो इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, 2 प्लस, अब इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। cos थीटा इनटू sin थीटा एलसीएम आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा? sin थीटा इनटू cos थीटा, दिख रहा है ना बेटा? और sin थीटा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। चलो एक लाइन मिटा ही देते हैं, ठीक है? यहाँ कर लेते हैं, इक्वल टू 2 लाना था क्वेश्चन, तो बेटा यहाँ भी लिखा है। ठीक है, तो ये 2 लिखा रहने देते हैं, इक्वल टू 2 प्लस न्यूमरेटर में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया बेटा, प्लस 0 तो जाएगा 2 इक्वल टू RHS। वेरी गुड, आपने तो प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया है? जो मैथमेटिकल आइडेंटिटी थी उसको आपने प्रूव कर दिया है। क्या लाना था? 2 लाना था, 2 आप ला दिए। बहुत सुंदर बेटा। तो आपने 2018 के क्वेश्चन, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, 24 का क्वेश्चन भी आपने कर लिया। बहुत सुंदर। इस तरीके से यदि आपने 2018 से लेकर के 24 तक का क्वेश्चन कर लिया है तो आप खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और कुछ न कुछ तो आपको जरूर अलग से लगा होगा हमारे साथ, तो जो कुछ भी अलग से लग रहा है उसको आप कमेंट में जरूर लिखो। आप लिखोगे बेटा तो हमें लगेगा कि आप हमसे जुड़े हो बेटा। ठीक है, थैंक यू।